हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम्। नमस्कार साथियों, 23 मई 2022 और समय रहेगा शाम को 8:39। व्यक्ति के जीवन में भौतिक ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले शुक्र अब मीन राशि से निकल करके मेष राशि में गोचर करेंगे, जहां ये 18 जून तक विराजित रहेंगे। मित्रों, शुक्र का मेष राशि में गोचर काफ़ी कुछ संभावनाएं एवं अवसर आपके लिए लेकर के आया है। इस कालखंड में आप देखेंगे कि मनोरंजन जगत, कला क्षेत्र, रचनात्मक विषयों से जुड़े कार्य और फाइन आर्ट में अब काफ़ी उन्नति होगी। इसके अलावा शुक्र और मंगल की युति आपकी जॉब और व्यवसाय को भी प्रभावित करेगी। प्रोफेशनल लाइफ में आपको कई मौके मिलेंगे जो आपके लिए अब टर्निंग पॉइंट सिद्ध हो सकते हैं और बिजनेस में कई बड़े निवेशक आपके स्टार्टअप में अपना धन लगाएंगे। 6 ऐसी मुख्य राशियां हैं जिनके लिए काफ़ी अनुकूल परिस्थितियां अब निर्मित रहेगी। अगर उन्होंने मेरे द्वारा दी गई सलाह को ठीक तरीके से माना तो दर्शकों, गारंटी है कि आप लोग लाइफ में कुछ अचीव करेंगे। 3 राशियों के लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला दौर रहेगा। आपके लिए विशेष उपाय बताए जाएंगे, वो अंत में बताए जाएंगे और शेष 3 राशियों के लिए स्थिति औसत रहेगी। यदि आपने मेहनत की तो परिणाम आपके अनुकूल रहेंगे और यदि आपने मेहनत नहीं की तो परिणाम आपके प्रतिकूल भी हो सकते हैं। तो आइए क्रमवार जानते हैं मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर क्या कुछ नया ले करके आया है। लेकिन उससे पहले दर्शकों, आप लोगों को अपडेट कर दें कि दिनांक 11 और 12 जून को हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। दूसरा दर्शकों, 18, 19 और 20 जून को इंदौर और उज्जैन में रहेंगे। तो जो भी दर्शक इंदौर से हैं, उज्जैन से हैं या इनके आसपास के क्षेत्र से हैं, आप लोग हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि जितना अधिक हो सके सोशल मीडिया के जो और दूसरे प्लेटफॉर्म हैं वहां पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। हम कहां पर जाते हैं, क्या कुछ अपडेट रहता है, तो वहां पर आप लोग फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोविद आशीष नाम से जो हमारी आईडी है वहां फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर PT आशीष वत्स लिखेंगे, हमारी आईडी आ जाएगी, वहां पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कीजिए और बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और अब राशि चक्र की प्रथम राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। तो मेष राशि के प्रिय मित्रों, शुक्र देव का गोचर ये अब आपकी ही राशि में हो रहा है। शुक्र स्वभाव से कला प्रेमी एवं रचनात्मक विषयों पर प्रभाव रखने वाले ग्रह हैं। यदि प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो मेष राशि के वे जातक जो किसी न किसी रूप में कला जगत, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय अब काफ़ी सकारात्मक रहेगा। यदि अब आपके अंदर हुनर है तो आपको ऐसे अवसर अवश्य मिलेंगे जहां से आप सफलता की लंबी छलांग लगाएंगे। इसके अलावा ऐसे हमारे मेष राशि के भाई बहन जो मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव विषयों पर लिखते पढ़ते अथवा अपनी स्पीच के द्वारा सामाजिक मुद्दों को आगे रखते हैं, लाइव डिबेट करते हैं, उन्हें विचारों की नई पौध अब प्राप्त होगी। व्यवसाय के संदर्भ में मेष राशि के जातकों यदि मैं बात करूं तो भोग विलास, फैशन अर्थात रजस गुण से संबंधित इंडस्ट्रीज में अच्छा बूम आएगा, उछाल आएगा। ज्वेलरी, ब्यूटी प्रोडक्ट, डिज़ाइनर कपड़े, ऐसे जितने भी बिजनेस हैं उनमें आर्थिक वृद्धि अब गजब की देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल सलाह के तौर पर आप इन चीज़ों से संबंधित कंपनी के शेयर में यदि पैसा लगा रहे हैं तो ये समझ जाइए कि अब आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। शुक्र के प्रभाव से आप घर परिवार में फैमिली मेंबर्स के साथ एक आत्मिक निकटता का अनुभव करेंगे। आपके घर में माहौल सुखद व आनंददायक रहेगा और लंबी दूरी की यात्राओं पर या किसी हिल स्टेशन पर घूमना होगा। आगे बढ़ते हैं टॉरस, वृषभ राशि। वृषभ राशि के मित्रों, यूँ तो शुक्र आपके लिए अधिकांश स्थितियों में विशेष फलदायी रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे विषय रहेंगे जहां आपको परिस्थितियों को समझदारी से डील करना होगा।
पेशेवर जीवन में बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट और टास्क को व्यवस्थित तरीके से मैनेज करने की क्षमता आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी। अपनी प्रोजेक्ट टीम के प्रत्येक सदस्य से व्यक्तिगत स्तर पर संवाद बनाइए, उनके दृष्टिकोण को समझिए जिससे आप उनकी क्षमता और योग्यता का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकें। व्यवसाय के लिए समय अनुकूल भी है और प्रतिकूल भी। इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आने वाले समय में काफ़ी बढ़ा रहेगा। विशेष रूप से सर्विस सेक्टर में काफ़ी बूम आएगा। यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो निसंदेह फायदे में रहेंगे। सेल्फ स्टार्टअप से जुड़े हुए मित्रों को थोड़ा सा स्ट्रगल अब यहाँ पर शुक्र करवाएंगे। मांग यानी डिमांड थोड़ी कम रहेगी, इसलिए आप आर्थिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। तो ऐसे में पेशेंस बनाए रखिएगा और अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बनाए रखिएगा। स्वास्थ्य और परिवार के संदर्भ में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपको फिजूल खर्ची से भी बचना होगा। साथ ही साथ आप जो है हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा। बाहर के खान पान से बचिएगा, अन्यथा हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है जेमिनी अर्थात मिथुन राशि। आप लोग लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। और हाँ, 11 और 12 जून को दिल्ली में और 18, 19, 20 तारीख को आप हमसे इंदौर में मिल सकते हैं। मिथुन राशि, तो मिथुन राशि के प्रिय मित्रों, शुक्र गोचर को आपके लिए यदि मैं अपनी भाषा में परिभाषित करूं तो ऑल गुड, यानी कि सब कुछ आपके फेवर में रहेगा, अनुकूल रहेगा। मेरे जो इस वीडियो को छात्र भाई बहन देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपकी बात कर लेता हूं। यदि अब आप विदेश जाकर पढ़ने की तमन्ना है तो वीज़ा पासपोर्ट अपना तैयार रखिएगा। 23 मई के बाद से प्रबल योग फॉरेन जाने के बन रहे हैं। खासकर फाइन आर्ट, क्रिएटिविटी स्टडीज़ और कला संबंधी विषयों से संबंधित स्टूडेंट शुक्र से अच्छा सहयोग प्राप्त करेंगे। मे भी आप एक्टिंग कोर्स कर रहे हों, कंटेंट क्रिएटिव राइटिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हों, या आप कोई ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हों, या आप डॉक्टर हैं और स्किन से रिलेटेड डॉक्टर हैं, तो इस समय आपके काम को काफ़ी सपोर्ट प्लैनेट करेंगे। पेशेवर जीवन में अपने काम को लेकर आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य रहेगा। साथ ही आप एक वेल ऑर्गेनाइज प्लान के साथ जरूरी मेहनत भी कर सकते हैं और भविष्य में भी अपना प्रयास यदि आप जारी रखते हैं तो आपको तरक्की मिलेगी। देखिए साथियों, जीवन में आप दो में से एक चीज़ की कीमत चुकाते हैं, या तो काम के लिए जो आवश्यक अनुशासन है उसकी, अथवा जीवन भर कुछ ना कर पाने के कारण अफसोस करते रहने की। तो तय आपको करना है कि आप किधर बढ़ना चाहते हैं। प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट से आर्थिक स्थिति अब आपकी मजबूत होगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम की सुवास नए जीवन के जन्म का कारण बन सकती है। आपके घर में किसी नन्हे मेहमान के आगमन के योग बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि के जातकों, शुक्र का आपके कर्म भाव में गोचर हो रहा है और आर्थिक दृष्टिकोण से यदि आपके प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो निवेश संबंधी मामलों में सतर्कता आपको रखना होगा। खासकर फाइनेंशियली फ्रॉड यानी वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित कोई नुकसान अब आपको हो सकता है। किसी चीट फंड कंपनी के झांसे में आप आ सकते हैं। कहीं पर आपको कोई बैंक फ्रॉड करके आपके बैंक को खाली कर सकता है, आपके अकाउंट को खाली कर सकता है। जब भी किसी कंपनी या फर्म के शेयर में पैसा लगाने जाएं तो ठीक तरीके से नियम, शर्तों और निवेश संबंधी जोखिम का आकलन कर लीजिएगा। पेशेवर जीवन में ज़्यादा अनुशासन और मेहनत से काम करना होगा। शुक्र कहीं ना कहीं आप में तामसिक आलस जगा सकते हैं, तो आपका मन होगा कि अपने टास्क को कल पर टाल दें या अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी को अपने काम का जिम्मा सौंप दें। इसके अलावा सतही मनोरंजन में आपका दिलो दिमाग लग सकता है, जिससे आप अपने लॉन्ग टर्म लक्ष्यों से अब डगमगा जाएंगे। सतर्क रहिएगा, अपने हर दिन की गतिविधि पर नज़र रखिएगा, अपनी ग्रोथ का आकलन करते रहिए और खर्च का स्तर आवश्यक चीज़ों तक ही सीमित रखें। यदि आपने आराम को मेहनत से ज़्यादा तवज्जो दी तो समस्याएं आना तय हैं। परिवार में निकट कुटुंबीजनों का आगमन होगा। इस बीच ध्यान रहे कि अपने जीवन साथी से किसी अनर्गल की तू मैं में आप ना पड़े, अन्यथा माहौल अब खराब हो सकता है। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के मित्रों, शुक्र के प्रभाव में बिजनेस को लेकर के अनुकूल माहौल अब बन रहा है। व्यवसाय में लगने वाले रिसोर्स से आप अच्छा रिजल्ट गेन करेंगे। एडवर्टाइजमेंट लोगों को ये समझना होगा कि आपका उत्पाद
उनके जीवन को कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है और किस तरीके से वो आपकी सेवा से बेनिफिट उठा सकते हैं। अपने इस प्रयास में आप सफल होंगे, जिससे मार्केट में आपकी कंपनी का क्लाइंट बेस बढ़ेगा। आपकी बिजनेस की ग्रोथ के कारण आपसे नए साझेदार भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको नए इन्वेस्टमेंट में काफ़ी सहायता प्राप्त होगी। यदि जॉब यानी प्रोफेशनल प्रोफाइल की आपकी चर्चा करें तो आपके पद एवं स्थान में ज़्यादा केंद्रीयता आएगी। कहने का अर्थ है कि आपको अपनी योग्यता के अनुसार अब ज़्यादा बड़े उत्तरदायित्व के लिए तैयार रहना चाहिए। न सिर्फ आपकी पदोन्नति होगी बल्कि स्थानांतरण के भी संकेत हैं। आपकी फर्म आपको स्थानीय यूनिट से केंद्रीय कार्यालय में भेज सकती है, जिससे आप ज़्यादा बड़े निर्णय ले पाएंगे। क्योंकि आपका दायित्व कामकाज में बढ़ रहा है, इस कारण आप देखेंगे कि आपका परिवार आपका हर प्रकार से सहयोग करेगा। परिवार का हर सदस्य अपने स्तर से जितना भी और जैसा भी सहयोग हो सकता है वो करेगा ही करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर के फॉलो कर सकते हैं। कन्या राशि, तो कन्या राशि के मित्रों, बदलाव का एक दौर पेशेवर जीवन में आने वाला है। अब नो डाउट पिछले कुछ समय से आपको अपनी प्रोफेशनल एफिशिएंसी बढ़ाई है। योग्यता और स्किल दोनों आपके पास है, जिससे आपकी कंपनी को लाभ भी हुआ है। लेकिन आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से आपके टैलेंट के अनुसार आपके दायित्व और आर्थिक पैकेज में वृद्धि नहीं की जा रही है और आप किसी नई जगह तथा नए दायित्व के साथ अब कार्य करना चाहते हैं। देखिए, शुक्र आपके लिए आपकी इस मनोकामना में अब जाकर के सहायक सिद्ध होंगे। अपनी एबिलिटी के अनुसार नए संस्थानों में आप अब आवेदन करिएगा, आपका चयन हो सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कहीं भी इंटरव्यू दीजिएगा। निश्चित तौर पे आपकी योग्यता और एक्सपीरियंस को अब पुरस्कृत किया जाएगा। हाँ, किसी भी नई जॉब में जाने से पहले बैकअप के रूप में आर्थिक बचत का एक मजबूत हिस्सा अपने साथ अवश्य रखिएगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी उठापटक रहेगी। देखिए साथियों, कई बार हम लोग अपने परिवार के समर्पण को समझ नहीं पाते हैं और अनजाने में ही सही उनके दुख का कारण बन जाते हैं। भाषा के स्तर पर थोड़ा विवेकपूर्ण रहिएगा। आप क्या कह रहे हैं और उसका अगले के मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अब आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुला राशि, तो तुला राशि के हमारे प्रबुद्ध साथियों, सफलता हमेशा उस व्यक्ति के आगे सर झुकाती है जो अपने आप से ये प्रश्न करता है कि वो अपने काम में, अपनी पेशेवर जिंदगी में क्या नवीनता ला सकता है। ऐसी कौन सी स्किल या क्राफ्ट है जो उसके टीम मैनेजमेंट, पब्लिक कम्युनिकेशन और कैरेक्टर इंटीग्रिटी को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। चूँकि शुक्र कला एवं रचनात्मक इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं, इसलिए आप अपने प्रोफेशनल करियर में कुछ नए नए प्रयोग करेंगे, बल्कि जॉब के अलावा अपनी व्यक्तिगत कला को भी महत्व देंगे। आपका ये कलात्मक पक्ष न सिर्फ आपको कामकाज से ज़्यादा संबंधित नए आयाम देगा, बल्कि आप ज़्यादा सक्रिय और खुश अनुभव करेंगे। बिजनेस से संबंधित कार्यों में यात्राओं का जोर रहेगा। खासकर नए मार्केट और मार्केटिंग को लेकर आप न सिर्फ दूसरे राज्यों बल्कि अन्य देशों में भी संभावनाओं को तलाशेंगे। यात्राओं के दौर में आपको घर परिवार एवं व्यवसाय से जुड़े समस्त व्यक्तियों और मित्रों से अब आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस दौर में की गई यात्राएं आपको भविष्य में ज़्यादा आर्थिक स्थायित्व प्रदान करेगी। स्वास्थ्य को लेकर सजग रहिएगा, खासकर बाहरी खान पान से संबंधित आदत को लेकर के। डाइट में अपने पोषक तत्वों का असंतुलन शरीर के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है, इसलिए अपने खान पान को सख्ती से नियंत्रित करना अब आपको सीखना होगा। बाहर का तला भुना आपको नहीं खाना होगा, जंक फूड आपको अवॉइड करना होगा, नहीं तो डॉक्टरों के चक्कर तुला राशि के जातकों को आपको लगाने पड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि, लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम उद्घोष कीजिए। वृश्चिक राशि के प्रिय मित्रों, शुक्र गोचर के कारण पेशेवर जीवन में स्थितियां थोड़ी अब संभलकर चलने की डिमांड कर रही हैं।
सबसे पहले व्यवसाय से जुड़े जातकों के विषय में बात कर लेते हैं। तो मित्रों, आपका व्यवसाय यदि पार्टनरशिप में है तो थोड़ा सावधानी से लेन देन करिएगा। किसी भी सौदे में कागजी कार्रवाई करते समय अपने लीगल एडवाइज़र को जरूर अपने साथ रखें। इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि आपके साझेदार और व्यवसाय में जो आपके मार्केट में प्रतिद्वंदी हैं, उनके मध्य कोई नेक्सस बन सकता है। इस गठजोड़ से आपकी भविष्य को लेकर जो बिजनेस की योजनाएं व विचार हैं वो गलत हाथों में जा सकते हैं। इसलिए अपने साझेदार की ओर से विशेष सावधान रहिएगा। छात्रों के लिए समय थोड़ा भ्रामक और लक्ष्य से भटकाने वाला हो सकता है। शुक्र के कारण आप मन मस्तिष्क से थोड़ा सुस्त पड़ जाएंगे। इसके अलावा आवश्यकता से अधिक संसाधनों का दोहन आपके अंदर रुग्णता लाता दिखा सकता है। इसलिए आज से ही अपने आप को दिखावे और अनावश्यक के गैजेट से दूर कर लें। डेली लाइफ में आप जितना सादगी से रहेंगे, कैरियर और छात्र जीवन में उतनी ही ऊंची अब आप उड़ान तय करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं धनु राशि। लेकिन उससे पहले दर्शकों, कुछ लोगों को बधाई दे देते हैं जिन्होंने पूर्व में हमसे जो है कंसल्टेंसी ली है और आज वो जाकर के सफल हो गए हैं। तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन हुआ है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में राजन जी का। तो ढेर सारी शुभकामनाएं और अब आप मन लगा करके अपने काम में 100% राजन जी दें। दूसरा, प्रभाकर जी का जो चयन हुआ ये टीजीटी और पीजीटी दिल्ली में हुआ है। तो दिल्ली गवर्नमेंट में आपको जो है गवर्नमेंट जॉब लग गई है। प्रभाकर जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अभिषेक जी, एमसीआई का एग्ज़ाम अब आप क्रैक कर लिए और अब आप पूर्ण रूप से डॉक्टर हो गए हैं, तो ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। अमित तिवारी जी का चयन बिहार गवर्नमेंट में हुआ है, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं वर्षा जी का प्रमोशन नहीं हो रहा था, काफ़ी दिनों से मुंबई की हैं, आपको प्रमोशन प्राप्त हो गया है, तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। शान मोहम्मद जी, आपकी भी जो है क्या कहते हैं नौकरी में आपको प्रमोशन हुआ है, काफ़ी अच्छा पद आपको मिला है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। धनु राशि। तो धनु राशि के प्रिय मित्रों, विशेषकर प्रिय छात्र मित्रों, आपके लिए परीक्षा से नौकरी तक की यात्रा शुक्र के इस गोचर काल में भी होगी। वे छात्र जो लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रयासरत हैं, उनको काफ़ी अब सहयोग प्राप्त होने वाला है। देखिए, हिम्मत मत हारिएगा। यदि आप हिम्मत हार गए तो समझ जाइए कि सब कुछ चला गया। आपको सिर्फ परिश्रम करना है और मेहनत का उचित पारितोषक आपको अब शुक्रदेव प्रदान करेंगे। पेशेवर जीवन में तरक्की और तनख्वाह में इजाफा दोनों के संकेत मेष राशि के शुक्र दे रहे हैं। आपके कुशल प्रबंधन और योग्यता के कारण आपकी कंपनी ने बीते फाइनेंशियल ईयर में अच्छा मुनाफा कमाया है। आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। साथ ही आपके पद और सैलरी और कद तीनों में शुक्रदेव वृद्धि कराएंगे। व्यवसाय से संबंधित जातकों को चाहिए कि वे पुरानी योजनाओं को जारी रखें, उसी में ह्यूमन और फाइनेंशियली रिसोर्स को बढ़ाएं। किसी प्रकार की नई योजनाओं के लिए समय अभी अनुकूल नहीं है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए अभी किसी बड़े लोन को लेने से बचिएगा, अन्यथा आर्थिक समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। व्यक्तिगत जीवन में मित्रों, आपकी व्यवहार कुशलता घर का माहौल निर्धारित करेगी। यदि आप धैर्य और समझ से समन्वय के साथ चलने का प्रयास करते हैं तो चीज़ें अब आपके अनुकूल रहेंगी। चलिए कैप्रिकॉन मकर राशि पर नज़र डाल लेते हैं। तो मकर राशि के मित्रों, ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप कैरियर में काफ़ी कुछ अचीव करने जा रहे हैं। काम के प्रति क्रिएटिविटी अप्रोच आपको समस्याओं के प्रति अलग ढंग से सोचने समझने की बौद्धिकता प्रदान करेगा। वर्क प्लेस पर आप अलग किस्म के टास्क लेंगे जो आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिल्कुल हटकर होंगे। अपने प्रोजेक्ट में अब आप डीप रिसर्च करिए, प्रयास को ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड रखिए। साथ ही प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स का सपोर्ट सिस्टम तैयार करें जिससे आपके काम का दायरा बढ़ सके। व्यवसाय में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें फाइनेंशियल ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी। फैशन इंडस्ट्रीज, मनोरंजन जगत, मीडिया से संबंधित उद्योग, ये सभी सेक्टर आर्थिक लाभ अर्जित करेंगे। इससे जुड़े जो भी जातक हैं वो अपना निवेश बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सब कुछ सुखद रहेगा। माता पिता, भाई बहन सभी से निकटता बढ़ेगी। इसके अलावा प्रेम संबंध को विवाह के रूप में सामाजिक स्वीकृति दिलाने के लिए समय अब अनुकूल है। एक्वायर्स कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के मित्रों, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों जगह आपके ही नाम का डंका बचेगा। शुक्र का मेष राशि में गोचर आपको नई ऊर्जा दिलाएगा।
यदि आप मीडिया जगत से किसी भी रूप में जुड़े हैं तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के हक की आवाज़ को अब बुलंद करेंगे। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आपकी आवाज़ समाज के लिए ज़रूरी मुद्दों को एक नई दिशा और जान देगी। यदि आप लिखते हैं, प्रिंट मीडिया में हैं, तो आपकी लेखनी सरकारी हलकों में छाई रहेगी। सामाजिक आर्थिक योजनाओं पर आप एनालिटिकल एडिटोरियल लिखेंगे जो आपको एक अलग अब पहचान दिलाएगा। साथ ही आप किसी बड़ी पर्सनालिटी का इंटरव्यू भी कर सकते हैं जिसमें कोई बहुत बड़ा राजनेता, बिजनेसमैन या सामाजिक रूप से कोई बड़ा नाम शामिल होगा। व्यवसाय से जुड़े सज्जन दूरगामी लक्ष्य तय करें, अपने साझेदारों को भरोसे में लें और साथ ही जो आपकी कंपनी में धन लगा रहे हैं उन निवेशकों से अपने विचार को साझा करें। समय आपके अनुकूल है, किसी नई योजना के द्वारा आप आर्थिक मुनाफा बढ़ा सकते हैं। मित्रों, अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, कारण कि पत्रिका के अध्ययन से ज़्यादा स्पष्ट दृष्टि प्राप्त होती है कि किस सेक्टर में धन लगाना फलदायी होगा या ग्रहों के अनुसार कौन से उपाय जॉब में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। तो मीन राशि के मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोशिश पूरी रहती है, हम अपनी ओर से अपने कामकाज में 100% योगदान देते हैं, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर होता है। आने वाला समय आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण और सख्त हो सकता है। आपकी ओर से कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन शायद तुलसीदास जी ने उचित ही कहा है कि दुष्ट उदय जग आरती हेतु जथा प्रसिद्ध अगम ग्रह केतु, अर्थात धूर्त व्यक्तियों का जन्म दूसरों को दुख देने के लिए ही होता है, जैसे राहु केतु अकारण ही समाज को त्रास देते हैं। कुछ इसी प्रकार के राहु केतु आपके ऑफिस एरिया में आपके खिलाफ साजिश रच सकते हैं, जिसमें वे काफ़ी हद तक कामयाब भी होंगे। अतः मेरी सलाह है कि सतर्क रहिएगा, कामकाज में ज़्यादा बारीकी से कागजी कार्रवाई को आगे बढ़ाइएगा। घर परिवार में भी थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं, खासकर स्वास्थ्य और सदस्यों के बीच आपसी गलतफहमी से बात बिगड़ सकती है। डॉक्टर से रेगुलर बेसिस पर सलाह लेते रहिए। समय पर किया गया परामर्श जीवन में कई परिणाम बदल सकता है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान मीन राशि के जातकों को आपको देना रहेगा। लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान संभव है। तो दर्शकों, ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि का जो शुक्रदेव का गोचर हो रहा है। तो सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा हमने विस्तार पूर्वक आपको बताया। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। उपाय क्या करना रहेगा? तो सबसे पहले दर्शकों देखिए, किसी भी शुभ कार्य पर जाने से पूर्व घर में दही, आपको जो आपके घर में दही होगी, मिश्री है तो दही मिश्री आपको खा करके निकलना रहेगा। दूसरा दर्शकों, कोशिश कीजिए कि स्नान करने वाले जल में आप 1 चम्मच गुलाब जल मिक्स करके स्नान करिए। डिओड्रेंट, परफ्यूम का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का पाठ प्रतिदिन करना रहेगा। इसके अलावा शुक्रवार वाले दिन श्री सूक्तम का 11 पाठ करिए, धन आपके पास आएगा। यदि संभव हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके एक ओपेल रत्न आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ कच्चे दूध का तिलक मस्तक पर प्रतिदिन सुबह आपको लगाना रहेगा। शुक्र अनुकूल परिणाम देंगे। इसके अलावा दर्शकों, आप लोगों को यदि संभव हो तो शुक्रवार वाले दिन दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करें। यदि आपके घर में स्फटिक की माला हो, क्रिस्टल की माला हो, तो उसको गले में धारण कर सकते हैं। क्रिस्टल का ब्रेसलेट अपने हाथों में धारण कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये तो कुछ उपाय हैं जिनको करके आप शुक्र को अपने अनुकूल बना सकते हैं। बेहतर रहेगा आप कुंडली का विश्लेषण करवा करके यदि आप उपाय लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। 11 और 12 जून को दिल्ली, 18, 19 और 20 जून को इंदौर / उज्जैन में आप हमसे मिल सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में रहते हैं, यहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।